हाय फ्रेंड्स, मैं मोहन और स्वागत है आपका लर्न विद फिनोलॉजी में। एंड आज के डेली करंट अफेयर्स वीडियो में हम देखेंगे 20 जून की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइंस। सो हमारे डेली करंट अफेयर्स वीडियो हर दिन अपलोड होते हैं जहां हम उस दिन के न्यूज हेडलाइंस को देखते हैं, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस को भी देखते हैं जो इनसे पूछे जा सकती हैं, जो एग्जाम में आ सकती हैं। तो इसी तरह हमारे डेली करंट अफेयर्स वीडियो के साथ बने रहिए। आप सारे वीडियोस को इस आई बटन पे जाके चेक कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। जैसा कि हम हर वीडियो में करते हैं, पिछले दिन हमने जो भी पढ़ा था उसको हम पहले रिवाइज करेंगे ताकि हमारे रिकॉलिंग पावर बेटर हो। उसके बाद हम आज के न्यूज हेडलाइंस को देखेंगे। सबसे पहला है ऑपरेशन सिंधु को लॉन्च किया गया टू इवैक्यूएट इंडियन नेशनल्स फ्रॉम ईरान ड्यू टू द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ईरान एंड इजराइल। Government is planning for the implementation of the nationwide scheme for the cashless treatment of road accident victims. देसी ऊन जो एक इंडियन एनिमेशन फिल्म है, उसको जूरी अवार्ड मिला है फॉर बेस्ट कमीशन फिल्म एट द इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज्ड अ लैंडमार्क राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑन टाइम डिसेमिनेशन एट द विज्ञान भवन इन न्यू दिल्ली। और मिजोरम ने साइन किया एक MOU विद भाषणी टू प्रमोट मल्टीलिंगुअल गवर्नेंस। तो चलिए अब हम आज की न्यूज हेडलाइंस को देखते हैं। अगर मैं पहले न्यूज की बात करूं तो हमारे देश की दिव्या देशमुख जो कि एक चेस प्लेयर है, उन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 जो कि हु याफेन है उनको हरा दिया है। अब ये हराया कहाँ पे है? ये उनको हराया एट दी वर्ल्ड टीम ब्लिट्ज चैंपियनशिप जिसे लंदन होस्ट कर रही है। अब यहाँ पे आपको ये जो चैंपियनशिप है उसका होस्ट याद रखना है। देयर आफ्टर ये जो वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर है हु याफेन, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है? तो ये है चाइनीज ग्रैंड मास्टर, ये चाइना से बिलोंग करती है। ओके अब यहाँ पे ये न्यूज किस लिए इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज को मैंने क्यों इंक्लूड किया है? ये इसलिए इंक्लूड किया है बिकॉज हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनको कॉन्ग्रेचुलेट किया था व्हेन शी बीट वर्ल्ड नंबर 1 चेस प्लेयर। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जो SSC, रेलवेज, बैंकिंग, डिफेंस ऐसे कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और करंट अफेयर्स को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और पॉलिश करके और बेहतर नंबर लेके आना चाहते हैं, देन यू कैन चेक आउट आवर करंट अफेयर्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का कोर्स। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को जारी किया है। तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 एसेस करती है उन सारे कंट्रीज को विच आर मेकिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी। अब यहाँ पे इंडिया का इस बार इसमें रैंकिंग है 71st आउट ऑफ 118 नेशंस। आपको इसको याद रखना है। इस इंडेक्स को टॉप किया है स्वीडन ने और सबसे लास्ट आई है कॉन्गो। अब यहाँ पे इंडिया का रैंक 2024 में कितना था ये भी आपको याद रखना है। 2024 में इंडिया का रैंक था 63rd। ऐसे माइनर डिटेल से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और एक आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर्स किधर है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर है इन कोलोगनी। कोलोगनी ये कहां पे है? ये है स्विट्जरलैंड में। तो आपको इस डिटेल को भी याद रखना है। मारुति चित्तमपल्ली जिनको हम अरण्य ऋषि भी बोलते हैं, उनका हाल ही में निधन हुआ है। ही इज अ पद्मश्री अवॉर्डी एंड ही इज अ एनवायरमेंटलिस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट। सो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में कि मारुति चित्तमपल्ली जिनका हाल ही में निधन हुआ वो कौन से फील्ड से रिलेटेड है। क्योंकि ही इज अ पद्मश्री अवॉर्डी सो ही इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये कौन से फील्ड से रिलेटेड है, तब वहां पे आपको इंजीनियरिंग दे देंगे या फिर आपको कोई और फील्ड दे देंगे, म्यूजिक, आर्ट, एनवायरमेंट, सोशल वर्क, ऐसे कई सारे फील्ड्स आपको देंगे। तो जब तक आपको पता नहीं होगा कि कौन से फील्ड से रिलेटेड है, आप उसका आंसर नहीं दे पाओगे। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो इसरो कंडक्ट करने जा रही है भारतीय अंतरिक्ष हैकाथन 2025। ये करंट न्यूज है, आपको इसको जान के रखना सही रहेगा। आखिर में वर्ल्ड रिफ्यूजी डे को हम ऑब्जर्व करते हैं 20 जून। इस बार 2025 का थीम है सॉलिडेरिटी। इसे आप भी नोट करके रखें, सॉलिडेरिटी विद रिफ्यूजीज। ओके इसे सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था इन द ईयर 2001। अब ये 20 जून को ही क्यों चुना गया? 20 जून इसलिए चुना गया बिकॉज इट कोइंसाइड्स विद द 50th एनिवर्सरी ऑफ UN Refugee Convention of 1951। ओके अब वक्त है क्वेश्चन ऑफ द डे का। ये क्वेश्चन आपको एक आइडिया देता है कि आज हमने जो भी न्यूज देखा उससे किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं इन द मेन एग्जामिनेशन। साथ ही साथ मैं बता दूं, हम किसी एक बच्चे को हमारा मंथली कंपेंडियम फ्री में देंगे जो भी इन क्वेश्चंस का सही से आंसर करेंगे और कंसिस्टेंट रहेंगे, यानी
हर एक वीडियो जो मंथ एंड तक हम हर एक वीडियो डालने वाले हैं, उस वीडियो के नीचे उस दिन के पूछे गए सवाल का सही से आंसर करेंगे। तो चलिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। आज का क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज लोकेटेड इन, क्या वो कोलोगनी में है, जिनेवा में है, ज्यूरिक में या फिर पेरिस में? आपको अपने आंसर्स हमें कमेंट सेक्शन में बताने हैं। आज की न्यूज की सारी डिटेल्स आपके स्क्रीन में फ्लैश हो रही होंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर द रिविजनल पर्पस। दैट्स ऑल विद आवर डेली करंट अफेयर्स वीडियो। ऐसे ही डेली बेसिस पे अपडेटेड रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। तो चलिए विद दैट स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।